So good morning everyone. Today, so we are on page number 110. We are solving question number 19 today of accounts of not-for-profit concern. From the following particular relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expense account. तो हमें income and expense account बनाना है for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. तो हमको दो चीज बनाने को बोली है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड दिया हुआ है ऑलरेडी. तो देखा जाए तो टेक्निकली हम पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाए तो भी चलेगा. ओके, बोर्ड एग्जाम में हम लोग अगर पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो चलेगा. तो आप लोग रफ में बना सकते हो, बट हम लोग अभी फिलहाल के लिए बनाने वाले हैं. चलो, सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टेल मी स्टूडेंट्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो इसका क्या आएगा? previous year balance sheet. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट आने वाला है इसका. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और असेट साइड आएगा. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, असेट साइड. ओके. आफ्टर दैट वी हैव सब्सक्रिप्शन, इनकम, एंट्रेंस फीस, इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी रेवेन्यू लिखा है यहाँ पर, इनकम आएगा. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, Liability. या वेरी गुड स्टूडेंट्स. ये लायबिलिटी एकदम स्पेसिफिक डोनेशन है खाली बिल्डिंग फंड के लिए. और फंड वर्ड कभी भी आएगा तो मैंने बोला हुआ आप लोगों को कि हमेशा लायबिलिटी आएगा. फंड वर्ड जब भी आएगा तो वो लायबिलिटी ही आएगा. आफ्टर दैट फर्नीचर, एसेट है हमारे लिए. मेडिसिन्स, खर्चा है. एक्सपेंस. होनोरेरियम टू डॉक्टर्स, Expense. होनोरेरियम का मतलब होता है कोई प्रोफेशनल फीस पे करना. प्रोफेशनल फीस पे की हमने डॉक्टर्स को. सैलरी टू स्टाफ, Expense. जनरल एक्सपेंस, has to be an expense. Great. Surgical instruments. Expense. Asset. Instruments है, ये asset होना चाहिए. Okay, because it will be used. जो भी instruments उन्होंने खरीदे वो बाद में वो लोग more time period के लिए use करेंगे. After that, fixed deposit, asset. Okay, वो लोग यहाँ पे कोई डेट दी हुई है हम लोग को fixed deposit के लिए, no problem. And finally balance carried down दिया हुआ है. Asset. तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा बिकॉज ये हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. दैट मींस करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा. आफ्टर दैट अब देखो स्टूडेंट्स, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट, एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट्स. तो हम क्या करेंगे, पहले सारा का सारा प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर लेंगे. प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करेंगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का बताओ, ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा. यूजुअली स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में ऐड होता है, बट अगर ये पिछले साल का है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इनकम से लेस कर देंगे. मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क कर रहा हूँ, उसमें एडजस्टमेंट है, लेस करेंगे. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टेल मी इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? Liability. एसेट होगा ना. मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब ऐसा इनकम जो फ्यूचर में आने वाला है, इट विल बी एसेट. Okay. या सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होगा. हम खाली पिछले साल का देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पिछले साल की बैलेंस शीट में ही आएगा. आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पहले बोलो फॉर्मूला में ऐड होगा या लेस होगा? पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में आया है पिछले साल. Add होगा. हाँ, तो यूजुअली एडवांस हमेशा लेस होता है, बट यहाँ पे पिछले साल का तो ऐड होगा. अब बताओ स्टूडेंट्स, एडवांस में इनकम आना क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? Liability. इट्स अ लायबिलिटी. वेरी गुड. सो एडवांस में कभी पैसा आ जाता है तो वो लायबिलिटी होता है. आफ्टर दैट हमें बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है. बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है तो हम एसेट लिखेंगे इसको. इन्वेस्टमेंट भी हमें दिया हुआ है, इसको भी हम क्या कर देंगे, एसेट लिख देंगे. कैपिटल फंड लायबिलिटी दिया है तो लायबिलिटी, और बिल्डिंग फंड भी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कर देंगे. बिल्डिंग फंड में स्टूडेंट एडजस्टमेंट है बिकॉज यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया था तो मैंने बिल्डिंग फंड में एडजस्टमेंट डाल दिया है. अब करंट ईयर में आते हैं स्टूडेंट्स. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टेल मी करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग क्या होगा? सबसे वेरी गुड दिव्यांशु, ऐड और असेट साइड आएगा. ओके, क्योंकि करंट ईयर है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. और एडवांस क्या होगा? लेस होगा, लायबिलिटी साइड लिख लेंगे.
देखो स्टूडेंट्स, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो दोनों असेट में ही आएगा, एक पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। और जो एडवांस इनकम होती है वो दोनों लायबिलिटी में जाएगी, एक पिछले साल की लायबिलिटी में और एक करंट ईयर की लायबिलिटी में। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, जो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होता है वो ऐड करते हैं हम लोग, और जो एडवांस फॉर करंट ईयर होता है उसको लेस करते हैं। तो सिमिलरली अगर पिछले साल का होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर माइनस हो जाएगा और एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर विल बी प्लस। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, बट पिछले साल जाएगा तो दोनों का उल्टा। इतना आपको याद रखना है। So students, I feel the sum is quite simple. I do not feel there is any adjustment जो कुछ भी नया आ रहा है हमारे लिए। ये सारे एडजस्टमेंट अब तक हम लोग कर रहे थे। So I have a form ready over here. Yes, yeah, sure. अगर मैं पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाऊं तो इन सब के एक एडजस्टमेंट ही जाएंगे। हाँ बेटा, अगर आप पिछले साल आप बोर्ड एग्जाम में इमेजिन करो, अगर पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं भी बनाते हो ना, तो आप एक रफ में बना देना, ताकि अपना जो हैबिट है जो दो इफेक्ट डालने का वो कंटिन्यू रहे। एंड रफ में बनाना इट विल टेक यू हार्डली 1 extra minute. चलो, तो कीप अ हैबिट ऑफ मेकिंग इट इन द रफ। इफ दे आर आस्किंग अस ओनली 2 अकाउंट, वी विल मेक ओनली 2 अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो हमें कंपलसरीली बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनानी होगी। पर इस समय हमें कैपिटल फंड दिया हुआ है तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं भी बनाएंगे तो जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 110 इन द बुक्स ऑफ सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल। और लिखा हुआ है जलगांव। ओके, और ये हमारा ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर 2020 है, तो मतलब 1920 इज माय करंट ईयर। चलो, तो मेरा प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें नीचे रख देता हूँ। मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, एज ऑन 31st मार्च 2019, और यहाँ पे आएगा 31st मार्च 2020। So students, the first step, what do I do? The very first step, the first step, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट का सब कुछ। वेरी गुड बेटा। तो हम प्रीवियस ईयर का सारा जो भी है सब प्रीवियस ईयर में डाल देंगे, जितना भी है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टेल मी, एक सबसे पहले प्रीवियस ईयर कौन सा दिया था हमें हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हम पिछले साल की क्लोजिंग में डाल देंगे इसको। कैश है 12,000 रुपए दिया हुआ है हमें। अब बताओ स्टूडेंट्स, पूरे रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में क्या कुछ भी पिछले साल का दिया है या नहीं दिया है? ओके, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नॉट इवन सिंगल आइटम बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। तो हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, तो मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वर्ड लिखना होगा, मुझे पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना होगा सब्सक्रिप्शन का। बाय सब्सक्रिप्शन, लुक स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू हैव टू डू इन योर बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू राइट एकदम प्रॉपर्ली। मैं भी आपको लिख के बताता हूँ। हम पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ऐसा हम पूरा लिखेंगे। फिर पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है, लेस एडवांस इन करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, एडवांस को लेस कर दिया। अब उल्टा करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पूरा फुल फॉर्म में लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, और ऐड एडवांस इन प्रीवियस ईयर। ओके, इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 8 to 9 लाइंस, बट एकदम सिस्टमैटिकली हमें लिखना है। चलो, अब मुझे बताना स्टूडेंट, सबसे पहले हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। टेल मी, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में अपने फॉर्मूला में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कहां डालूंगा? टेल मी, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। कौन सा आएगा? नंबर 1 है, 3 वाला है। वेरी गुड बेटा। थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आएगा 9,000 रुपीज, जो मुझे लेस करना है, तो मैं ब्रैकेट डाल दूंगा बिकॉज इट्स अ लेस। अब क्या करूंगा, इसका सेकंड इफेक्ट दूंगा, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में डालूंगा असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। इट्स एन असेट फॉर मी बिकॉज आउटस्टैंडिंग इनकम है। अमाउंट दिया हुआ है 9,000 रुपया। चलो, आफ्टर दैट मुझे दिया हुआ है स्टूडेंट्स एडवांस रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। टेल मी, अब ये मेरे फॉर्मूला में कहा जाएगा 1 2 3 4।
कम ऑन क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा है 1 2 3 या 4, कौन सा है फॉर्मूला में अंदर? 4 मेरा ये Fourth. क्या, फोर्थ वाला है, वेरी गुड। तो यहाँ पे 10,000 आएगा, एडवांस इन प्रीवियस ईयर को ऐड करेंगे, 10,000 रुपीज एडवांस इन प्रीवियस ईयर। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या है, एडवांस में इनकम आना इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। सो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। और पिछले साल का है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट है सॉरी 8,000 है ना? 8,000 है, एग्जैक्टली 8,000 रुपीज है यहाँ पर, इसका अमाउंट 8,000 आएगा। चलो ठीक है, 8,000 रुपीज है। आफ्टर दैट बिल्डिंग दिया हुआ है, तो इट्स एन असेट फॉर मी। स्टूडेंट्स बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या? बिल्डिंग मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। 13 लाख नहीं है, 13 लाख, और बिल्डिंग में यहाँ पे 13 लाख रुपीज। चलो आफ्टर दैट हमें इन्वेस्टमेंट दिया है, और इन्वेस्टमेंट में भी कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट। देखो ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सिमिलर है, मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट है ही नहीं उसके अंदर, जितना ओपनिंग का उतना क्लोजिंग एज इट इज है। तो इसका मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 2 लाख, और यहाँ पे भी 2 लाख। चलो ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आफ्टर दैट कैपिटल फंड दिया हुआ है, सो कैपिटल फंड हैज टू बी इन द बिगिनिंग। और कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है? 10,13,10,13,000। तो उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे देखिए, कैपिटल फंड हमेशा हम डिटेल कॉलम में लिखते हैं, बिकॉज उसके अंदर सरप्लस ऐड या तो डेफिसिट माइनस होता है। सो 10,13,000, वी विल लीव 4 to 5 लाइंस कैपिटल के फंड के नीचे। एंड लास्ट इज बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का भी हम सेकंड इफेक्ट दे देंगे, अमाउंट है 5 लाख रुपए, और नीचे आ जाएगा बिल्डिंग फंड। यहाँ पे मैं 1-2 छोटी लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपीज। और बिल्डिंग फंड में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, ओके। सो ये जो पार्ट था स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, अगर आप चाहते तो आप उसको रफ में बना सकते थे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल। हम इसको अब क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। 10 10 और 5 15, 15 लाख और 21,000, 15 लाख 21,000। यहाँ पे कितना है, 13 और 2 15, 15 लाख 12 और 15 लाख 21। तो स्टूडेंट्स मेरा पिछले साल की बैलेंस शीट 15,21,000 से क्या हो रही है, टैली हो रही है अच्छे से। 15,21,000 से मेरा ये सम हो गया है, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट हो गई है टैली। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस साल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वंस वी आर ओवर फ्रॉम आवर एक्स बैलेंस शीट, तो हम अब करंट वाले पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 1,03,000। आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस, और ये रेवेन्यू है तो यही पे आने वाला है। एंट्रेंस फीस नो एडजस्टमेंट बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट है 1,700। फिर है बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी रेवेन्यू है तो यही पे आएगा 18,000। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये तो रद्दी में सब कुछ भेज दिया हमने। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। ये कितना आएगा, बस 500 रुपया है रद्दी का। और फाइनली हम क्या करेंगे, डोनेशन पर। ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और कभी भी स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो वो कहाँ पर आता है स्टूडेंट, स्पेसिफिक डोनेशन हमारे लाइब्रेरी साइड में आएगा। हम बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, और अमाउंट है कहाँ गया अमाउंट, ओके 1.5 लाख। तो 5 लाख और 1.5 लाख कितना होता है स्टूडेंट, 6.5 लाख रुपए हो गए, ये 6,50,000 रुपीज, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनकम रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ। सबसे पहले फर्नीचर दिया हुआ है विद नो एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है हमको 27,000, लिखेंगे हम यहाँ पे 27,000 फर्नीचर का अमाउंट। आफ्टर दैट मेडिसिन है, तो ये खर्चा है, मैं इसको एक्सपेंस साइड लिखने वाला हूँ। 2 मेडिसिन अमाउंट दिया हुआ है 7,000 रुपया। बाद में 2 होनोरेरियम टू डॉक्टर्स, 2 होनोरेरियम
2 doctors, amount है 80,000 rupees. After that 2 salary to staff, बहुत सही समय, एडजस्टमेंट काफी कम है, 15,000 rupees. After that 2 जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट है 8,000 रुपए. ओके, अब लास्ट बचे वो दो एडजस्ट फिक्स एसेट है, तो मैं यहाँ पे एसेट साइड लिखूंगा. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, साउंड्स लाइक सर्जिकल स्ट्राइक. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है और अमाउंट है 60,000 रुपीज. फिक्स डिपॉजिट 80,000 रुपीज. और फाइनली हमको क्लोजिंग बैलेंस दिया स्टूडेंट्स कैश का, तो मैं कैश वर्ड यूज करूंगा. क्लोजिंग बैलेंस हमारे एसेट साइड जाएगा 5,500 रुपीज. और यहाँ पे हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अपन कैसे ले रहे हैं? उसमें डेट तो 31 मार्च 2020 दी है. तो बेटा ये तो करंट ईयर का लास्ट डे था ना. इमेजिन करो मैं करंट ईयर में लास्ट डे पे, तो मेरे एसेट में दिखेगा ना वो. समझो यही तो लास्ट डे पे समझो 31 मार्च के मॉर्निंग में मैं 9 बजे खरीद लिया बेटा, तो मेरा 31 मार्च के एंड तक मेरे ये एसेट में तो रिफ्लेक्ट करेगा ना. हाँ, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज ये लास्ट डे पे हमने परचेज किया, मतलब एक दिन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, खाली इसलिए डेट बताई है, पर हमारे बैलेंस शीट में इसको रिफ्लेक्ट करना होगा. ओके, सो अब स्टूडेंट्स हमारा सारा का सारा रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट हो चुका है यहाँ पर फिनिश. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट. सबसे फर्स्ट हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, वो भी करंट ईयर का दिया. सो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हमेशा ऐड होता है, तो ये हमारे फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट नंबर में ही है. 10,000 अमाउंट है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 10,000. और ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया, असेट हो गया, बिकॉज ऐसी इनकम जो अभी भी आनी बाकी है, पेंडिंग है. तो मैं यहाँ पे इसका सेकंड इफेक्ट डालूंगा असेट साइड. करंट ईयर में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अमाउंट है 10,000 रुपीज. आफ्टर दैट हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी हमारा करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है. तो करंट ईयर कुछ भी अगर एडवांस होगा तो एडवांस लेस होता है, और उसका अमाउंट दिया हुआ है 6,000. चलो, और उसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे. पहले अपन सेकंड इफेक्ट डालेंगे एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी. एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी जो हम ऑलरेडी पढ़े आ रहे थे टाइम से. सो एडवांस रिसीव्ड, क्या लिखा हुआ एडवांस नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ पे, और अमाउंट है हमारा 6,000 रुपीज. ओके, सो स्टूडेंट्स बाकी जो दो चीजें हमें दी हुई है, जो दी हुई है कि बिल्डिंग का क्लोजिंग 13 लाख है, वो ऑलरेडी हमने डाल दिया है. बिल्डिंग का क्लोजिंग 13 लाख है और इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग 2 लाख रुपीज है. तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम हो चुका है कंप्लीट. हम ये सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट को क्लोज कर देंगे. लेट्स चेक. 1,03,000 प्लस 10 कितना होगा? 1,13,000, और 1,13,000 प्लस 8 1,21,000. 1,21,000 माइनस 15. हाउ मच इज 1,21,000 माइनस 15 स्टूडेंट्स? 1,13,000 1,21,000 193 193 1,06,000 1 लाख. अच्छा, ये 3,000 है कि 1,03,000 है? लेट मी चेक द अमाउंट. 3,000. हाँ, 1,03,000 ही है ना. यहाँ के लास्ट में 5,000. सर सम के सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो 1 लाख और 300 कर दो इसको, बिकॉज उसका टोटल ही रॉन्ग आ रहा है. क्वेश्चन का टोटल रॉन्ग आ रहा है अगर हम 1,03,000 लेंगे तो. सो हम यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है स्टूडेंट्स. सो 1 लाख. सर स्मार्ट नोट्स में 1,03,000 ही है. ओके बेटा, तो हम इसको 1,03,000 बना देंगे स्टूडेंट्स. अब हम फिर से कैलकुलेट करते हैं. 1 लाख, चलो 300 को एज इट इज रहने देते हैं. 1 लाख में 1,03,300. हाँ, 1,10,000, 1,10,000 और 1,18,000, और 1,18,000 माइनस 15, 1,18,000 और माइनस 15 तो 1,03,000 होगा. यहाँ पे 1,03,000 और 300 आएगा. अब हमारा क्लोजिंग स्टूडेंट्स आएगा 1,03,300. नाउ लेट्स डिसाइड हमारा विच साइड हैवियर है, हमारा डेबिट या क्रेडिट. देखो यहाँ पे
1 लाख तो पूरा दिख ही रहा है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 की 21 के आजू बाजू है, ये 87 है और ये लाख रुपया है, तो मेरे ख्याल से हाँ क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी आ रहा है. ओके फाइन, आई विल गेट माय बुक फॉर वर्किंग नोट. ओके सो ये 1,03,000 और ये तो दोनों 1,05,000 हो जाएगा. 1,03,000 और 1,05,000, 1,05,000 और फिर 18,500, 500, 13 1 carry. It is 1,23,500 RS students. So 1,23,500. सेम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 1,23,500. अब हम डेबिट साइड को प्लस करेंगे सारा का सारा. चलो कितना है, 87 हो रहा है, 80,095, 95 और 15, हाँ 95 और 15 1,10,000. ये तो ओरली कर सकते हैं हम लोग. 1,10,000 हो गया और 1,10,000 माइनस कर देंगे 1,23,000 में से, तो कितना बचेगा 13,500. क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन, ये तो ओरली हो गया. ओके यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस. और सरप्लस को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर. सो ऐड सरप्लस और अमाउंट कितना आएगा 13,500. 13,500, 10,13,000 प्लस 13,500, 10,26,500 आना चाहिए. 10,26,500. अब 10,26,000 प्लस 6,50,000, रुक जाओ अच्छे से कर लेते हैं. 10,26,500 और 6,56,000 कर लेते हैं. 6,56,000, ये 500 आ जाएगा. 2 1 carry 8, that comes to somewhere 16,82,500. 16,82,500. Let's see the credit side now. Sorry, asset side. 13 2 15, 15,000 और 60 प्लस 27 कितना था 87,000. 15,87,000 हो गया फर्स्ट 4 फिगर का. ये कितना 85,000, 80 90 95,500. 0 0 500, 95 plus 2 1 carry, 9 plus 9 18 1 carry. 16,82,500, 16,82,500. और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सम हो गया टैली. बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस सम को टैली कर दिया है. आई फील द सम वाज क्वाइट सिंपल बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल न्यू एडजस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर सम. सारे एडजस्टमेंट्स हमने प्रीवियस टाइम सॉल्व किए हुए अब तक वैसे ही थे. कोई भी खास एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं था या कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. मैंने प्रॉपर्ली अंडरलाइन कर दिया है. आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू डू द सेम, otherwise we will move to the next sum then. So let's start now with the next sum students. I am going to solve question number 12 now, which is given to us on page 122. 122, question number 12 of our master textbook. It says following is a receipt payment account of Dhananjay Library Mumbai for the year ended 31st March 2020. मतलब मेरा current year कौन सा हो जाएगा 19 और 20 मेरा करंट ईयर है. 19 20 इज माय करंट ईयर. चलो स्टूडेंट्स, देखने से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया है. पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं दी हुई है. अब सिंस पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो हम बनाएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट. बैलेंस ब्रॉट डाउन. टेल मी बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आएगा सबसे पहले. previous year balance sheet asset. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. सारे बच्चों को आंसर करना है. डिस्कशन के टाइम सारे बच्चे अपना माइक ऑन रखेंगे और साथ ही साथ मुझे हेल्प करेंगे यहाँ पे. चलो नेक्स्ट, एडमिशन फीस. Income. इनकम इनकम देखो एडमिशन फीस में नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इनकम साइड जाएगा. सब्सक्रिप्शन
Income. इनकम, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, Income. इमेजिन करो मेरे पास एक लेक्चर हॉल था, वो मैंने किसी को हायर पे दे दिया, मतलब रेंट पे दे दिया, उसके मैंने कुछ चार्जेस लिए, तो मेरे पास पैसा आया, तो ये इनकम है। मिसलेनियस इनकम, Income. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, Income. सैलरीज Expense. एक्सपेंस, रेंट Expense. इन्वेस्टमेंट Asset. स्टेशनरी एक्सपेंस, Expense. इलेक्ट्रिसिटी Expense. चार्जेस Electrical charges. नेक्स्ट इज बुक्स, Asset होगा ना सर? यार बाद में वो बुक्स आएगा। ओके, आफ्टर दैट चलो बुक्स के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और पिछले साल 18-19, देखो हमारा करंट ईयर 19-20 है, ये पिछले साल का 18-19 दिया हुआ है, पिछले साल, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो हम इसको क्या करेंगे, पिछले साल की लायबिलिटी में डाल देंगे। ओके, बिकॉज ये पिछले साल से बिलोंग करता है। इज दैट फाइन? एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, Asset. Current year. करंट ईयर एसेट में जाएगा। ओके चलो, you are required to prepare income expense account for the year ended 31st of 2020 and balance sheet as on that date। मतलब हम लोग को तो ये लोग ने वही बताया, इनकम एक्सपेंस बनाने को बोला और बैलेंस शीट बनाने को बोला है, लेकिन इस समय हमें पिछले साल का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ना ही ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी अनिवार्य है, कंपलसरी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आल्सो मेड अवेलेबल टू यू 31st मार्च 2019, मतलब पिछले साल का दिया हुआ स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर है। द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स, बुक्स ऑब्वियसली असेट में डाल देंगे, फर्नीचर असेट और मशीनरी असेट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक्स हमारे पास ऑलरेडी थी 50,000 की, हमने इस साल और बुक्स खरीदी थी, तो यहाँ पे टिक कर लो, इसमें एडजस्टमेंट है। उसके बाद फर्नीचर नहीं, इस साल हमने और फर्नीचर तो नहीं खरीदा है, और मशीनरी भी हमने इस साल और नहीं खरीदी है, ठीक है चलेगा। खाली एक बुक्स ही ऐसी चीज है जो हमने और एक्स्ट्रा खरीदी है, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये आप बात को नोट डाउन कर लो। मूविंग फॉरवर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, Add or liability. ओके कुछ भी नहीं मेंशन किया, मतलब ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का एडवांस ऐड होता है या लेस होता है बच्चे लोग, करंट ईयर एडवांस ऐड होगा या लेस होगा, Less. लेस होगा यार, करंट ईयर है ना, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, ये हम फाइनल अकाउंट से पढ़े आ रहे हैं। करंट ईयर तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और एडवांस लेस होता है, तो यहाँ पे लेस आएगा, और एडवांस में इनकम आ जाना, एसेट और लायबिलिटी, एग्जैक्टली। अगर कॉन्फिडेंटली आंसर तो ये तो तुम लोग को आना चाहिए, एडवांस में पैसे आ गए, इमेजिन करो किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए, अभी साल भर उसको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, तो एडवांस में पैसे आना इज अ लायबिलिटी ऑलवेज। चलो नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को टिक कर लेंगे बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है। I am telling you the sum is very simple, there is not even a single adjustment which is new to you all। थोड़ा सा ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट है, चलो मैं सैलरीज को भी टिक कर रहा हूँ, रेंट को भी टिक कर रहा हूँ। टेल मी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, दो इफेक्ट, ऐड और लायबिलिटी। वेरी गुड बेटा, सुपर। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा बिकॉज ये खर्चा अभी भी पेंडिंग है। फोर्थ वन, 50% ऑफ एडमिशन फीस, चलो एडमिशन फीस को टिक कर लो। बताओ कैपिटलाइज करना हो तो क्या आएगा, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल। वेरी गुड, लेस फ्रॉम इनकम add to capital, less from income add to capital, very good Kinjal, today Kinjal is also answering, very nice। furniture to be depreciated at the 10%, चलो पहले तो फर्नीचर को टिक कर लो। यस स्टूडेंट्स बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आएगा, लेस एक्सपेंडिचर साइड। वेरी गुड, लेस और एक्सपेंडिचर साइड, पहले तो असेट से लेस कर देंगे और सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर से साइड लिखेंगे। चलो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अभी लास्ट दो ही बचे हैं। लाइब्रेरी बुक्स हमने परचेज की थी 1 अप्रैल को, और उसका डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। बताओ डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आएगा, Less or expenditure. लेस और एक्सपेंडिचर साइड। और स्टूडेंट्स ये डेप्रिसिएशन है, तो हम अच्छा, तो अभी देखो बुक्स के ऊपर दूसरा एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है, मतलब हम लोग कितना लाइन छोड़ेंगे, 3 लाइन छोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बुक्स है 1 अप्रैल 2019, मतलब पूरा का पूरा साल यूज हुआ है, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो पहले का था उसके ऊपर भी पूरे साल का, और जो अभी एक्स्ट्रा खरीदा है उसके ऊपर भी पूरे साल का, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। चलो अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये फाइनल वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान रखना,
इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2019, मतलब बताओ कितने महीने हैं? पूरा 1st 12 April। महीना। Clear. वेरी गुड, पूरा 12 महीना है स्टूडेंट्स, और कैरी 20% पर एनम। बताओ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, एक सेकंड, Add 1200 और income से। 6,000. हाँ वेरी गुड, दो एडजस्टमेंट बराबर बताएं। हाँ से हमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट का 6000 है। अभी 6000 का 20% कितना होगा बच्चे लोग? 1200। 1200। अच्छा 1200 होगा, मैं यहाँ पे 1200 लिख रहा हूँ। लेकिन देखो हमारे रिसिप्ट साइड में कितना दिया ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 900. 900। बताओ कितना आउटस्टैंडिंग रहा, मतलब 300. 300। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपया। चलो तो तुम लोग 300 रुपये को यहाँ पे गोल कर लो, 300 रुपये का ही इफेक्ट आएगा। यस, अभी बताओ दो एडजस्टमेंट क्या आएगा इसका, क्या आएगा दो इफेक्ट? Add to asset and income. वेरी गुड बेटा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली असेट में भी ऐड कर लेंगे और इनकम साइड में ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर लेंगे। दोनों को टिक कर लो, इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लो और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लो। इसमें भी 300 ऐड कर लेंगे और इसको भी 300 ऐड कर लेंगे। समझा सबको ये वाला एडजस्टमेंट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बहुत ही आसान समय स्टूडेंट्स, आई कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल एडजस्टमेंट जो नया हो। हम सम की शुरुआत करेंगे कंपलसरी। बच्चे लोग इसमें क्या बनाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे, भले वो बोर्ड एग्जाम हो या अभी हमारे क्लासरूम का सम हो, बिकॉज इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है हमें। चलो ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरी दो बैलेंस शीट है और मैं इसको क्या नाम दूंगा, जो करंट ईयर है वो मेरा 31 मार्च 2020 है और मैं सम नंबर यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले। दिस इज माय सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 which is on पेज नंबर 122 और इन द बुक्स ऑफ, मैं लिखूंगा पे धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, धनंजय लाइब्रेरी मुंबई। ओके, आफ्टर दैट ये मेरा पिछले साल अगर 2020 रहा है तो ये साल प्रीवियस ईयर मेरा 2019 हो जाएगा, 31 मार्च 2019 और मेरा करंट ईयर है 31 मार्च 2020। ओके फाइन, यहाँ पे हो गया मेरा सारा। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के आइटम्स के ऊपर फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। तो मेरा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है कैश, ये मेरी एसेट है, 5000 आ जाएगा। टेल मी स्टूडेंट्स, क्या हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऐसा और कोई भी आइटम है जो पिछले साल से बिलोंग करता है? हाँ सर। ओके हाँ, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इट विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पिछले साल से बिलोंग करता है और अमाउंट है 500 रुपए। बस, अब हमारे रिसीव एंड पेमेंट में और कुछ भी नहीं है जो पिछले साल से बिलोंग कर रहा है। कमिंग ऑन द फर्स्ट एडजस्टमेंट 31 मार्च 2019 जो पूरी पिछले साल का दिया हुआ था, सबसे फर्स्ट हमें बुक्स दिया हुआ है यहाँ पर और बुक्स का अमाउंट है 50,000 रुपीज है और इस 50,000 में इसका सेक्रीफाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा बुक्स, और बुक्स में दो एडजस्टमेंट है ऑलरेडी, तो हम इसको डिटेल साइड लिखेंगे। 3 लाइन मुझे छोड़नी है, उसको मुझे याद रखना है। फर्नीचर में 6500 है, फर्नीचर 6500, 1 2 3 लाइन छोड़ूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर। फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, यस, वो अमाउंट है 6500, एक ही एडजस्टमेंट है। और फिर मशीनरी है 30,000 का, सो मशीनरी 30,000 और एक लाइन छोड़ के मशीनरी लिखूंगा, बट मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको अमाउंट साइड लिखूंगा 30,000 रुपीज। ओके, लेट मी चेक नाउ, इज देयर एनीथिंग व्हिच बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर? बस अब तो मुझे और कुछ नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स जो पिछले साल से बिलोंग करता हो। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी ये 50 है, 55 है, नहीं सॉरी 50 और 30 80 होता है, 80 और 11 91,000 और 500, 91,500 आ रहा है मेरा बैलेंस शीट का टोटल। स्टूडेंट्स आप लोग का क्या आ रहा है, आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो इफ यू हैव सम अदर आइटम। 91,500 एंड 91,500 माइनस 500 दैट कम्स टू हाउ मच? 91,000 आएगा, 91,000, ये मेरा 91,000 है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। दिस इज माय कैपिटल फंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे या तो तुम लोग ऐसे गोल कर सकते हो या तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर आप लोग ब्रैकेट में, दोनों में से एक करोगे तो भी चलेगा। और ये कैपिटल फंड हम नीचे लिखेंगे, कैपिटल फंड 91,000।
इमेजिन स्टूडेंट्स, अगर आप ये रफ में करोगे और डायरेक्टली 91,000 लिखोगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा, बिकॉज ऐसा लग सकता है टीचर को कि आपने ये कॉपी किया 91,000. सो यू हैव टू शो देम दिस बैलेंस शीट कि देखो ये 91,000 मैंने फाइंड आउट किया, इसको यहाँ पर ऐसे बताना है हमको उनको. चलो फाइन. सो दिस इज माय एंटायर बैलेंस शीट. प्रीवियस की यहाँ पे फिनिश हो चुकी है. अब मैं आई एम ओवर माय एक्स बैलेंस शीट. नाउ आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट माय करंट ईयर बैलेंस शीट. It is very important to move over from your X when you have to concentrate on your current one. चलो ठीक है. First admission fee से start करेंगे. Okay. By admission fees, और admission fees का अमाउंट है 4,500, उसमें एडजस्टमेंट है. उसके बाद है बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, उसमें भी एडजस्टमेंट है 20,000. उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आएगा, बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस. बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस. इसमें तो एडजस्टमेंट नहीं, 4,200 पूरा आएगा. ओके. आफ्टर दैट miscellaneous my miscellaneous income. देखो मैं सारा दो लाइन यूज करूंगा, बट आई विल बी राइटिंग इट वेरी नाइसली. 250. और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 900. ओके. So I have completed the receipt side over here completely. Moving forward to the payment side now. सबसे पहले हमें सैलरीज और रेंट दिया हुआ है, जिसमें दोनों में एडजस्टमेंट है. टू सैलरीज, टू रेंट 9,000 है, 7,500 है. ओके. अब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, so I will have to go on the asset side. ओके. तो यहाँ लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, जिसमें एडजस्टमेंट है 6,000 रुपीज. ठीक है. After that, टू स्टेशनरी का अमाउंट दिया हुआ है 1350. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 850. ओके. अब मुझे बुक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत बुक्स थी, मैंने और खरीदी है, तो मैं यहाँ पे ऐड परचेज लिखूंगा. ऐड परचेज, हमने और बुक खरीद ली है यहाँ पर. पहले 50,000 की ऑलरेडी बुक्स थी, अब मैंने 5,000 और खरीद ली है. दैट कम्स टू टोटल 55,000. ओके. 55,000 की मेरे पास बुक्स है. और फाइनली यहाँ पे मतलब यहाँ पे कैश लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. ओके. यहाँ पे एक लाइन छोड़नी थी. कैश और अमाउंट कितना आएगा 4650. ओके. यहाँ पे मेरा कंप्लीट रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट होता हुआ फिनिश. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट. हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, हम सेकंड वन से शुरू करने वाले हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ओके. सो एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लेस करेंगे बिकॉज करंट ईयर में है, तो लेस एडवांस. और एडवांस अमाउंट कितना है, एडवांस 500 रुपया है, तो 20,000 माइनस 500 कम टू 19,500. लेस फ्रॉम इनकम, तो लाइबिलिटी साइड आएगा बिकॉज एडवांस में आया था. एडवांस इनकम इज अ लाइबिलिटी. हमेशा कैपिटल फंड से 4-5 लाइन छोड़ देने की. यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और अमाउंट आएगा 500 रुपीज. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट सेकंड कंप्लीट कर दिया है. हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया था, तो उसका दो इफेक्ट डाला है. सबसे पहले मैंने लेस कर दिया, और फिर सेकंड इफेक्ट मैंने क्या लिखा, उसको लाइबिलिटी साइड डाला हुआ है. लेस फ्रॉम इनकम लाइबिलिटी साइड.
थर्ड वन आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट दो दिया हुआ है यहाँ पर। चलो तो दोनों में ऐड करेंगे बिकॉज दोनों आउटस्टैंडिंग है। ऐड आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे भी करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले सैलरीज का अमाउंट है 1300 रुपया और उसके बाद रेंट का अमाउंट है 950, तो ये होगा 10,300 और 7,500 प्लस 950 कितना होगा स्टूडेंट्स? 7,500 950 8,450 8,450 यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पर यू कैन स्टिल डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन एज वेल। दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स। सो एड टू एक्सपेंस अगेन लाइबिलिटी साइड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हेडिंग दे दूंगा, आउटस्टैंडिंग और उसको अंडरलाइन कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग चलो अंडरलाइन कर दो, दो चीजें सैलरी भी है और रेंट भी है। सैलरी का अमाउंट है 1300, रेंट है 950, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2250। 2250 मेरा लाइबिलिटी साइड आएगा 22,550। ओके तो 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं, बचे हैं 4। फोर्थ वन 50% ऑफ द एडमिशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। ओके कैपिटलाइज करना लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। मस्त है ये वाला, लेस कैपिटलाइज्ड पूरा 4,500 लेस कर देंगे, यहाँ पे नील कर देंगे। सर 50% है। ओ हो 50% है, सॉरी 50% है। चलो तो 4,500 का 50% कितना होगा? 2250 2250, तो यहाँ पे भी आएगा 2250 आएगा। 4,500 का आ जाए 2250। तो लेस फ्रॉम इनकम ऐड करेंगे यहाँ पे एडमिशन फीस 2250, तो ये कितना होगा? 91,000 प्लस 2250 कितना होगा? 93,250 हो जाएगा। 93,250। ग्रेट। आफ्टर दैट फर्नीचर को अब हमें डेप्रिसिएशन करना है। फर्नीचर फाइन, फर्नीचर तो अभी हमने खरीदा था। फर्नीचर हमारे पास, हाँ, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम 650 लगेगा। हाउ मच इज 6,500 माइनस 650? इट हैज टू बी 5,000। इज इट 5,850? मैंने 5,850 लिखा है। आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ओरली स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगा आप बता सकते हो। मैंने यहाँ पे 5,850 लिखा है। इसका सेकंड इफेक्ट देंगे डेप्रिसिएशन। चलो 2 डेप्रिसिएशन और हेडिंग दे देंगे, पहले तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। 2 डेप्रिसिएशन हेडिंग दे दो उसको फर्नीचर। मैं फिलहाल डिटेल वाले कॉलम में ही लिख रहा हूँ बिकॉज एक और डेप्रिसिएशन आना बाकी है। 650 हो गया। चलो तो लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद क्या बोला हुआ है? लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब पूरे साल का ही लगने वाला है। जो पहले खरीदा था उसका भी पूरे साल और जो इस साल खरीदा उसका भी पूरे साल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन पूरे साल का। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। 55,000 का कितना होगा? 5,500 होगा। 55,000 माइनस 5,500 कम से 49,500। और इसका भी सेकंड इफेक्ट देंगे, लेस फ्रॉम असेट कर दिया है, सेकंड इफेक्ट देंगे हम लोग यहाँ पर बुक्स 55,000 सो 5500 प्लस 650 कितना होगा? पहले तो 50 लिख दो। 5 प्लस 6 11 1 कैरी 6,150। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 6,150। ओके ओके सो 6th एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमें सिर्फ हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स। 20% कितना होता है? 20% होता है 1200 होता है 6,000 का। ऑलरेडी 900 तो उन्होंने दिया हुआ था, तो यहाँ पे ऐड लिखूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, सिर्फ 300 ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा। तो लेस इनकम है हमारे लिए, और इसका सेकंड इफेक्ट असेट हमारा ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 300 रुपीज की एंट्री आएगी, तो ये होगा 6,300। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा पूरा का पूरा सम हो चुका है फिनिश। डू यू थिंक इज देयर एनीथिंग दैट आई लेफ्ट?
कोई हिडन एडजस्टमेंट जैसा तो कुछ है नहीं फिलहाल हमारे पास। तो यहाँ पे हम जब असेंडिंग ऑर्डर में पूरा लाइन हम लोग पूरा सम लाइन वाइज करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमेशा हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, हमसे कुछ रह नहीं जाएगा। चलो अब मैं सम को फिनिश करने के लिए मैं टैली की और बढ़ूंगा स्टूडेंट्स। लेट्स सी व्हिच साइड इज हेवियर। आई विल नीड माय बुक। चलो मैं क्या पहले देखूंगा मेरा इनकम साइड कितना है, 19,000 कुछ है, 19, 21 और 25, समवेयर 25, 26,000 कुछ तो है, 10, 18, 19, 20, ये भी 26,000। चलो स्टूडेंट्स मैं दोनों साइड कैलकुलेट करूंगा। आई एम नॉट श्योर व्हिच साइड इज हेवियर। पहले तो 19,500, फिर क्या है 2250, ये कितना 4,200 और 200 तो 4,450, 4,450 और ये मेरा 1,200 है, यहाँ पे 1,200 तो 0 0 27,400. ओके। 8, 12, 14 1 कैरी, 10, 12, 16, 17 1 कैरी। हाँ वेरी गुड। 27,400 मेरा क्रेडिट साइड का अमाउंट है। मैं अभी डेबिट साइड प्लस कर रहा हूँ। 10, 300, 8, सर 4, 5, 27,100 है वो। 27,100, 8, 12, 14। सर लेफ्ट वाले की बात कर रहा था मैं, एक्सपेंडिचर साइड। बेटा ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा जो 27,400 है वो मेरा क्रेडिट साइड आया है। अब मैं डेबिट साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1350, 850 और 6150। गिव मी 1 सेकंड, मैं कह रहा हूँ ये पूरा 0 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 2 कैरी, 2 + 3 5 9 12 20, हाँ ये 21 10 11 17 1 कैरी, हाँ 27,100 है। अच्छा तो स्टूडेंट्स मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है, 27,400 आ रहा है। यहाँ पे अगर 27,400 आ रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे डेबिट इधर भी लिखूंगा 27,400 एंड 27,400 माइनस 27,100, तो मतलब सिर्फ 300 रुपये आएगा। तो मैं यहाँ पे ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड दैट इज सरप्लस। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का सरप्लस आया है। तो अब यहाँ पे मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा उसको, ऐड सरप्लस 300 रुपया, दैट इज 93,550, 93,550। इसको देखते हुए प्लस करेंगे, 93,550 प्लस 2750, 2750 0 1 कैरी 3 1 कैरी 6, तो कुछ 96,300 आ रहा है मेरा, 96,300। लेट्स चेक द असेट साइड नाउ। 96,300 लिखा है, मैं अभी असेट साइड चेक करने वाला हूँ। ओके हाँ 49,500, 35,850, 35,850, 6,300 और 4650, 4650 0 0 1 कैरी, 14 14 और 3 17, 17 और 6 23 2 कैरी, 11 16 22 26 2 कैरी, 5 4 9। ओके 96,300। तो स्टूडेंट्स मेरा असेट साइड भी 96,300 आ रहा है और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा सम हो चुका है। टैली सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ ना। हाँ बेटा एक सेकंड में सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, तो मैं प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छे से करूंगा। So you have to make sure that you don't do even a Yes, single sir. cancellation. Okay. Okay. So sum को starting से last तक एकदम अच्छे से करना है आपको. You can have a look of the sum. So we will wind up the recording over here. Thank you so much. It was एक बार बैलेंस शीट, सर एक बार जल्दी बैलेंस शीट। Yeah, Krishna, one second. चलो thank you so much. मैं अब recording को फिलहाल ऑफ कर दूंगा. Thank you everyone.